एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और अभी सुबह हो रखी है 7:50 पे मैं उठ गई थी। फटाफट ब्रश किया, फटाफट नहाई, फिर से यही कपड़े पहन लिए। जब कॉलेज जाऊँगी तब कपड़े चेंज कर लूँगी। और अभी ब्रेकफास्ट में बना है पोहा और ब्रेड। तो चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या करें अब, क्योंकि सुबह फिर पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है और फिर एकदम 1 बजे खाना मिलता है। सो गाइज, मेरा मेकअप डन हो चुका है और अब मैं करूँगी हेयर कॉम। और मुझे हो चुका है यहाँ पे डैंड्रफ। आई डोंट नो क्यों हुआ है। एंड मैंने सुबह खाना नहीं खाया, मैंने स्किप कर दिया। बिकॉज मैं मोटी हो रही हूँ एंड मुझे मोटा नहीं होना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी मोटा। और डैंड्रफ के लिए मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तो मैंने 2 चोटी बनाई थी, आज क्या बनाऊँ? ऐसे ठीक लग रहे हैं? ठीक लग रहा है क्या हेयर स्टाइल? ओके, सो आई एम रेडी टू गो कॉलेज। चलो चलते हैं। मैं फाइनली अपने रूम में आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अभी मैं खाना खाऊंगी। सिर्फ पानी और सेब में जिंदा हूँ मैं। 1 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, तो चलो चलते हैं। तो खाने में मिले थे कड़ी चावल रोटी। तो अभी पायल का फ़ोन आया था कि यहाँ पे बहुत तीखा खाना दे रही हैं और पढ़ाई अच्छी है और गर्म पानी भी नहीं दे रहे नहाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ तो टुंटी लगी हुई है, मुझे नहीं पता ये सुबह शाम कब कब आती है। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ओके, तो उसको लड़कियाँ कह रही हैं कि रिफ़ंड करा लो ये वो। तो मैंने बोला कि तुझे वहाँ 10 साल तो रहना नहीं, ना ही 4 साल रहना, तुझे वहाँ पे सिर्फ 1 साल रहना है। एंड वहाँ रहेगी, कुछ सीखेगी। अभी जैसे उसको आदत नहीं है ना 4 बजे उठने की, वो 5-6 बजे उठती थी घर पे, तो वो अलार्म बजती रहती है। उसने मुझे सब कुछ बताया उस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अभी एक लड़के का कमेंट आया था कि आप बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पे सभी फेक हैं, तो इसका मतलब आप भी फेक हो। तो मैं कितनी फेक हूँ और कितनी रियल हूँ ये मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और मैं ना यहाँ पे कोई हवाबाजी करती हूँ, ना मैं यहाँ पे कोई शोशाबाजी करती हूँ, ना मैं कभी ये दिखाती हूँ मैं ये गाड़ी ले आई, ये फ़ोन ले आई। हाँ, मैं अपनी अगर मेहनत से कुछ ख़रीद रही हूँ तो मैं उसकी ज़रूर फ़ोटो वीडियो डालती हूँ। जैसे मैंने एक्टिवा ली थी, बहुत मेहनत करती हूँ, ठीक है। और रही बात व्यूज़ की, तो अगर मुझे व्यूज़ चाहिए तो मैं डेली अपने पापा के पास जा सकती हूँ, या पापा का मुद्दा उठा के डेली बात कर सकती हूँ, है ना। तो जब लगता है प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अभी बीच में चाचा जी घर आए थे, तो उस मुद्दे के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं पर्सनल लाइफ जो मैं शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि एक मैंने शेयर करके देख ली तो कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मज़े लिए, लोगों ने इन्जॉय किया स्टोरी समझ के, बट ये एक लाइफ में हमारे साथ घटना घटित हुई है।
लोगों के लिए मे बी ये स्टोरी होगी, बट दैट्स टोटली फाइन। और तो मैं फेक नहीं हूँ एंड आई एम रियल, और ये मेरी ऑडियंस को भी पता होगा। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा अपने आप को ये दिखाती हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सो आई एम अ मिक्सचर ऑफ, मतलब मॉडर्न प्लस ओल्ड जनरेशन। ओके, सो मैं फेक नहीं हूँ, बट ऑडियंस को भी इतना पता चल गया होगा कौन फेक है कौन रियल है, इतने टाइम से देख रहे हैं, है ना। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया है। और बाकी मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाती हूँ, मैं फालतू प्रमोशंस नहीं करती, मुझे बहुत प्रमोशंस आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, मेरे 1.1 मिलियन फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे पास अमेज़ॉन प्राइम से लेके मेरे पास मूवी सीरियल्स, मेरे पास बेटिंग, मेरे को इतना पैसा देने के लिए तैयार है ना लोग, लेकिन मैं रिफ्यूज़ कर देती हूँ। ओके, एस्ट्रोलॉजी के भी आते हैं मेरे पास, मंथली स्टोरी लगाने के, बताया था ना लाखों में बात होती है, बट नो, मैं नहीं करती। क्योंकि एक बार किसी लड़की ने प्रमोशन किया था, तो एक लड़की ने उस बाबा एस्ट्रोलॉजर को 15,000 रुपये दे दिए, उसके 15,000 डूब गए। मुझे पता है कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं 15,000, और वो लड़की जॉब करती थी। तो मैं अभी अपना मेरी यूट्यूब से 3-4 महीने में आ जाते हैं, कितने आ जाते होंगे, मेरे बहुत कम आते हैं। और इतना तो मैं, मतलब मेरी मोस्टली सॉन्ग प्रमोशन से अच्छी इनकम हो जाती है, और सॉन्ग्स प्रमोशन से ही मेरा मतलब अच्छा खासा हो जाता है मुझे। और मतलब ऐसे नहीं है हाय हाय मेरे को पैसा कमाना, मेरे को पैसा कमाना है, वो वाला सीन नहीं है मेरा। क्योंकि मुझे एक चीज़ होती है ना, जो एक चीज़ वो समझ आ गई है कि मुझे इतना पैसा, इनफ पैसा मिल रहा है कि मैं खुद के कपड़े ले सकती हूँ, मैं खुद के महंगे शूज़ ले सकती हूँ, मैं महंगी घड़ी ले सकती हूँ, मैं गाड़ी भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं लेना चाहती। मैं अभी दुनियादारी देखना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, और जब मुझे लगेगा कि नहीं हाँ दिस इज़ द राइट टाइम, मैं तब गाड़ी लेने की सोचूंगी। तो आप बहुत जल्दी जज कर लेते हो, मतलब कोई भी रैंडम पर्सन आके एकदम ऐसे व्लॉग पे कोई कमेंट करता ना, तो बहुत खुंदक होती है। क्योंकि यहाँ मैं ऐसे करके व्लॉग बना रही हूँ, अपनी लाइफ दिखा रही हूँ। इंस्टाग्राम पे क्या है, 15 सेकंड की वीडियो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड की, फिर उसके बाद पूरा दिन फ्री रहता है बंदा। यहाँ तो व्लॉगिंग करो, फिर एडिटिंग करो, फिर उसके बाद कट एंड दिगड़म बिगड़म पोस्ट, ये वो। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो प्लीज़, बुरा लगता है। और मैं कितनी फेक हूँ कितनी रियल हूँ, ये मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से पता है। या तो मैं बताती हूँ तो सच बताती हूँ, या मैं बताती नहीं अपनी पर्सनल लाइफ। औरों के बारे में मैंने इसलिए जजमेंट दी थी क्योंकि मैं सबसे मिली हुई हूँ, मैंने सबको देखा हुआ है, रील और रियल लाइफ मैंने वहीं से देखा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जो भी फेमस हो रहे हैं या जो भी है, वो मेरे 3 साल पहले सभी फ्रेंड्स रह चुके हैं। उनमें से आज भी कुछ हैं, कुछ नहीं है। कुछों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, कुछों के साथ ठीक ठाक है, हाय हेलो तक कभी बातचीत करते तो हो जाता है। तो मैंने सबको पर्सनली देखा है, ये जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे तो ये बोलो ही मत कि वो फेक है या क्या है क्या नहीं। और तो मेरे पास प्रूफ भी हैं, बट मुझे क्या ही करना है ना, उनकी लाइफ देयर चॉइस, वो कैसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो अपने आप को क्या दिखा रहे हैं, वो रियल लाइफ में क्या है। मे बी सम लोगों के लिए कंटेंट होगा, है ना, और कुछ लोगों के लिए शायद ये एक क्या कहते हैं उसे, पैशन। अब मेरा तो, मुझे तो मज़ा आता है भाई, ठीक है, मुझे मज़ा आता है बात करने में, लोगों से इंटरेक्ट होने में, अपनी लाइफ शेयर करने में। क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, आप लोग ही मेरे फ्रेंड हो। मुझे कुछ भी जानना होता है, कुछ भी पूछना होता है, तो मैं यहाँ पे बोल लेती हूँ बेझिझक होगी, ठीक है। तो अभी मुझे इतने लोग भी नहीं देखते कि मुझे डर है, बट आई विश कि मैं भी एक दिन यूट्यूब पे वायरल होंगी अपनी मेहनत से, ना कि बकलोल चीज़ों से। बकलोल चीज़ों से आप वायरल तो हो जाते हो, आप पैसा तो कमा लेते हो, बट जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, जब बाहर के लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट्स करते हैं, बाप रे बाप, इतना जजमेंटल हो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो लोगों को
मुझे समझ नहीं आता यार लोगों को इतना विला टाइम कैसे हो जाता है, मतलब दूसरों की लाइफ के बारे में जजमेंट देना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कि वो क्या खाती है, किससे शादी कर रही है, किससे क्या कर रही है, किससे लड़ाई कर रही है। बट ठीक है, अगर आप पब्लिकली अपना वो डाल रहे हो तो लोग तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे ही। तो ये तो चीज़ मैंने पहले ही बोल रखी है कि बी रेडी फॉर डैट। अभी देखते हैं, मेरा फ़ोन टूटा है, इस पर मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आई है, स्पीकर भी बच गया, कैमरा भी बच गया, बस वो थोड़ी सी चीज़ टूट गई है, तो गार्ड लगा लूँगी अब। और कल मेरी एक्टिव आ जाएगी। अभी सर्विस करवाने गई हुई है मम्मी, और पायल का भी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। देखो उसने हमको बोला कि मैं घर पे बोर हो रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मैं ये वो, तो हमने अपनी तरफ से उसको भेज दिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, वो भी 1 साल का डिप्लोमा, जिससे वो आयुर्वेदा डॉक्टर बन सकती है। ठीक है, अब वो उसके हाथ में, वो उन सब चीज़ों को कैसे टैकल करेगी। तो अगर वो आ गई तो फिर आप लोग हमें ब्लेम मत करना कि हमने नहीं भेजा, हमने उसको भेजा है। ठीक है, और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि किसी को भी गलत बोलने से पहले एक बार उसको अपनी जगह पे रखो। ठीक है, उसकी एज वैसे नहीं है पढ़ाई करने की, उसकी एज शादी की हो चुकी है। ठीक है, और हमारे हरियाणा में तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक कर देते हैं शादी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। ठीक है, और जो भी हम मम्मी की फैमिली वाले हैं, पापा की फैमिली वाले हैं, दोनों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, और कर्मा तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कर्मा विल हिट। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी का बुरा मत करो। अभी मेरे को सुनने में आ रहा है, कह रहे हैं कि ये जो इतना वीडियो में गंदा गंदा बोल रहे हैं, इनको तो घर में नहीं घुसने दो। क्यों भाई? कल को मैं टीवी में चली जाऊँ, कल को मैं बड़ा नाम कर दूँ, फिर तुम घुस जाऊँगी? देखो भी ना, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। और रही बात मेरी मम्मी के बारे में बहुत जजमेंट कर रहे हैं लोग कि इसकी दोनों बेटी अच्छी है, इसकी मम्मी गलत है। पहली बात, आपको कोई हक नहीं है मेरी मम्मी के बारे में गलत बोलने का। दूसरी बात, मेरी मम्मी बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। आप लोग व्लॉग्स में भी देखते होंगे, कोई मेकअप नहीं करती, कभी खुश नहीं रहती। अब तो मेरी मम्मी की जो रूह है वो बिल्कुल काली हो चुकी है, स्ट्रेस में, फाइल की टेंशन में। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने जितना फेस किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया होगा, कोई भी लेडी नहीं कर सकती। और जब मेरी मम्मी का डिवोर्स हुआ था ना, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ओ बुआ मौसी जो भी रिश्तेदार है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि बहुत दुख हुआ कि आपका डिवोर्स हुआ है। नो बड़ी। हाँ, सब लेने आ जाते हैं, सब लूटने आ जाते हैं, बस वो भी ये सोच के कि इसकी बेटी कमा रही है। मैं बहुत मेहनत से कमा रही हूँ, ठीक है ना, ऐसे उड़ाने के लिए नहीं है। और बंदा हमेशा खुशी में दान करता है। अभी हमारी लाइफ में खुशियाँ ही नहीं है। मैं यहाँ सड़ रही हूँ, वो वहाँ सड़ रही है, मम्मी अकेली है मौसी और के साथ। कोई भी कुछ भी बोल देता है, थोड़ा सोच समझ लिया करो। एक बार अपने आप को मम्मी की जगह पर रख के देखो कि मम्मी ने कितना स्ट्रगल किया है। 2 बेटियों को पढ़ाया लिखाया, मुझे इतना काबिल बना दिया कि आज मेरे साथ कुछ गलत हो, मैं आवाज़ उठाऊं तो मिलियन लोगों की उसमें बीच में आ सकती हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया, ये कभी फोर्स नहीं किया कि मैंने तुमको इतनी उससे पाला तो तुम IAS ही बनो। तुम्हारा जो मन है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम उस फील्ड में जाओ। अपनी खुशियों का त्याग करके हमें इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल बनाया कि हम ऊंचाइयां छू सकते हैं। ठीक है, तो मेरी मम्मी के बारे में गलत बोलना बंद करो। अगर मुझे दोबारा कहीं से पता चल गया ना, तो एक एक का नाम लेके तसल्ली से ऐसा झाड़ूंगी ना, जिंदगी भर याद रखोगी। और ये मत सोचो कि तुम्हारी कोई पोल पटिया नहीं और तुम बहुत शरीफ और तुम बहुत अच्छे हो। तुम सबकी बहुएं भी आई हुई हैं, तुम सबके बेटे भी हैं, तुम सबकी बेटियां भी हैं, और सबने क्या क्या कर रखा है ना, सब पता है। ठीक है, अगर मेरी मम्मी के बारे में दोबारा मुझे कुछ सुनने में आ गया ना, तो फिर तुम अपना हिसाब देख लेना कि तुम्हारी कितनी पोल पटिया खुल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, इनके बच्चे सती देवता और हम एरी गैरी। तो भैया बस इतना ही कहना चाहूंगी, बी इन योर लिमिट्स। मेरी मम्मी के बारे में दोबारा मत कुछ बोल देना। और नेक्स्ट टाइम मेरी मम्मी के बारे में कुछ बोला ना, वीडियो नहीं, सीधा मुंह पे थप्पड़ पड़ेंगे।
समझ में आ गई? कहीं ये सोच रहे हो कि मेरी मम्मी का बेटा नहीं है। अगर हमारा भोलापन देखे ना तो हमारी दूसरी साइड भी देख लेना एक बार, पता लग जाएगा। तो जो अपनी जुबानें है ना, अपनी जुबानों को कंट्रोल में रखो, ठीक है ना? जो गलत करेगा वो सुनेगा भी। आज पायल का 4-5 साल का बच्चा हो जाता। पायल सुंदर नहीं है? अरे मैंने यहाँ पे कॉलेज में देखा है, इतनी बदसूरत लड़की, इतने क्यूट बॉयफ्रेंड है उनके, सुंदर नहीं है। अरे भाई उसके पति को उसके साथ रहना है, तुम्हें क्या मतलब वो सुंदर है या नहीं है? और मेरी बहन तो बहुत सुंदर है भाई, ठीक है? उसके बारे में फालतू जजमेंट देना बंद करो। दांत ठीक करा लो, नहीं कराना भाई ठीक, जिसको पसंद करना होगा। बुढ़ापे में दांत ही नहीं गिर जाते हैं, दांत ही नहीं रहते, नकला जुबाड़ा लगवाते हैं लोग। दांतों से शादी करनी है क्या? शादी के बाद दांत टूट गया, फिर शादी के बाद आंख फूट गई, फिर छोड़ दोगे? दिस इज नॉट गुड कि आप किसी की लाइफ के बारे में फालतू कमेंट्री करें। एक बार हमारी जगह पे आके देखो हमने क्या क्या सहन किया है, क्या क्या नहीं किया है। और मेरी बहन के बारे में फालतू जजमेंट देना और उसको ये तो हमारे रड़कगी, ये तो हमारे ये होगी। क्यों रड़कगी भाई? के कर लिया, के ठा लिया था, थारे लोग छीन लिए, क्या कर लिया उसने? जो उस पर बीतती उसने वो सब बताया अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं इसलिए नहीं बोल रही थी, मैं इसलिए चुप थी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। बट अब उसके बाद जो बातें ऊपर आ रही है कि इनको घर में मत घुसने दो, इनको इनकी शादियां मत करवाओ, हम इनके आगे पीछे नहीं होंगे। मत तो भाई, पहले कौन सा थे तुम आगे पीछे? क्या झंडे गाड़ दिए तुमने? क्या कर दिया तुम लोगों ने? कुछ नहीं किया ना। तो मेरी मम्मी बस आई और अब हमारे पीछे लग गए हैं। सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरा मुंह मत खुलवाना दोबारा। मेरी मम्मी के बारे में कमेंट्री करने से पहले फिर अपने काले कांड चिट्ठों के बारे में याद रख लेना, ठीक है ना? विद प्रूफ एक एक चीज़ बता दूंगी। दोबारा मेरी मम्मी के बारे में या मेरी बहन के बारे में कोई फालतू चीज़ मुझे सुनने में आ गई, पहले तो वहाँ देहरादून से तुरंत गाड़ी करके जाऊंगी और टांगे खत्म, समझ लेना। इट्स माई वार्निंग, लास्ट वार्निंग, ओके? ये मत सोचना कि 3 लड़कियां हैं, 3 औरतें हैं तो कमजोर हैं। डोंट थिंक। जो 3 लेडीज बिना मर्द के पली बड़ी है ना, वो बहुत डेंजरस होती हैं, समझ में आया? तो उनसे तो पंगा लेना ही मत। और दूसरों की लड़कियों के बारे में जजमेंट देने से पहले पहले अपने बारे में और अपनी बेटी, अपनी बहनों के बारे में देख लो। ठीक है गाइस, इस व्लॉग को एंड करते हैं। मुझे अब कुछ नहीं किसी के बारे में कुछ कहना। बस नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने कुछ भी बोला तो उसका मुंह थबेड़ा जाएगा, बस बात खत्म हो जाती है यहीं पे। फिर आप लोग भी देखना, व्लॉग में एंजॉय करना, ठीक है? फिर आप लोग है ना, ये हंसने वाली दीदी को क्या हो गया? मैं अपनी मम्मी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी, एक शब्द भी, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी।